आज मैं अपने यहाँ की कांजी बड़ा की ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और होली में तो ये स्पेशली बनाया जाता है क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और साथ में ये डिटॉक्स भी करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि इतना ज़्यादा हम ऑयली और मीठा खाना खाते हैं होली के समय। तो इसलिए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2 चम्मच राई ली है और 1 चम्मच मैंने पीली वाली सरसों ली है। पीली वाली सरसों डालने से कांजी के अंदर बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसमें पीली वाली सरसों भी ऐड किया है। अब मैंने इसे पल्स मोड पर चला करके साइड में रख लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पानी बना करके तैयार करेंगे, यानी कि कांजी की जान होती है पानी। और ये पानी जितना अच्छा रहेगा और जितना खट्टा रहेगा उतना ही कांजी टेस्टी बन करके तैयार होगा। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच काला नमक डाला है, 1 चम्मच रेगुलर नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें तीखी वाली लाल मिर्च डाली है और आधे से भी आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच हींग डाली है। तो हींग तो इसके अंदर कंपलसरी है, हींग डालना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से ये टेस्टी बन करके तैयार होगा। और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर पीसी हुई राई डाल दी है, जिसे हमने पीस करके रखा था, यानी कि राई और सरसों। अब इसे मैंने मिक्स कर लिया है और इसे मैं कवर करूंगी और कवर करके मैं इसे कम से कम 2 दिन के लिए धूप में रखूंगी। तो धूप में रखने से इसमें एक बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है। अगर आप इसे डायरेक्ट बना करके खाएंगे तो फिर खट्टापन नहीं आएगा, तो ये खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा। इसलिए अभी होली आने में टाइम है, तो आप 2 दिन पहले इस पानी को बना करके और इसे खट्टा कर लें। अब बड़े बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल को और छोले की दाल को रात में भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो 4 मुट्ठी मैंने मूंग की दाल और 4 मुट्ठी मैंने छोले की दाल को भिगोया है। अगर आपके पास छोले की दाल ना हो तो आप उड़द की दाल को भी डाल करके इसे बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। अगर आप खाली मूंग की दाल से बनाना चाहते हैं तो आप मूंग की दाल से ही बना सकते हैं, वह आपकी चॉइस के अनुसार है कि आपको कौन सी दाल पसंद है, आप उससे ये बड़े बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसे डाल दिया है जार में, और साथ में मैंने थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च को मैंने काट करके डाला है। और अब क्या करना है कि हमें इसे बिना पानी डाले ही पीसना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पीसने में, लेकिन बिना पानी के ही आपको इसे धीरे धीरे करके पीसना है। अगर आप सिलबट्टे पर पीस करके तैयार करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन अब सिलबट्टे पर पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने इसे मिक्सी में ही पीस करके तैयार किया है। लेकिन आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसके अंदर मैं हरा पत्तीदार धनिया डाला है और थोड़ा सा हम मसाला तैयार करेंगे कूट करके। तो आधा चम्मच मैंने धनिया डाला है, आधा चम्मच सौंफ और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है जीरा। और अब मैं इसे दरदरा कूट करके तैयार करूँगी। अगर आप मिक्सर में पीसना चाहते हो आप पल्स मोड पर इसे पीस लें, इसका हमें फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, इसे हमें थोड़ा मोटा मोटा ही कूटना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे ये खाने में टेस्टी लगता है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल गरम किया है और इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच हींग डाली है। तो हींग को अगर आप तेल में मिला करके डालेंगे तो इससे क्या होता है कि बड़े भी बहुत ही जालीदार बन करके तैयार होते हैं तेल के कारण, और हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है बड़े में। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे फेंटना है। तो इसे कंटिन्यू आपको 2 से 3 मिनट तक फेंटना है, जब तक कि दाल हल्की ना हो जाए। जब दाल हल्की हो जाती है तो उससे बड़े जालीदार बन करके तैयार होते हैं। तो फेंटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो मैं देखिए चेक करती हूँ, तो अभी मैंने इसे फेंटा है, लेकिन दाल हमारी ऊपर नहीं आई है, यानी कि मैंने पानी में डाला। तो जब तक दाल तैर करके ऊपर ना आ जाए तब तक ये तैयार नहीं होती है। तो ये पहचान होती है। अब देखिए मैंने दोबारा डाला है, तो दाल हमारी तैर करके ऊपर आ गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है, जैसा कि मुझे इसका बैटर चाहिए था। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि हमें इसे कैसे बनाना है। साथ ही में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया है और इसके अंदर मैंने नमक डाल करके रखा है। तो पानी को हमें बिल्कुल उबालना नहीं है, हमें सिर्फ इतना गर्म करना है कि ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर हो। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल करके इसे मिक्स कर दिया है। अब मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और एक कटोरी ली है। तो देखिए मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है, तो इससे आपको बड़े बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और इस सूती कपड़े के ऊपर मैंने पानी लगा दिया है। तो सूती कपड़ा ही आपको लेना है और इस तरीके से आपको पानी लगा देना है। बहुत लोग तो हाथ से भी बना करके तैयार कर लेते हैं, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, इस तरीके से चपटे भी बना सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है और इसके ऊपर डाला है, और देखिए अब मैं इसे उंगलियों की मदद से फैला लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको इसे फैला लेना है। अब क्या करना है कि धीरे धीरे करके हमें इसे फ्राई करना है। तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बनाने में आपको बहुत सुविधा होगी, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और मैं तो हाथ से भी बना लेती हूँ, इस तरीके से कपड़े पर रख करके भी बना लेती हूँ। बहुत लोग जो ये पलटा होता है इस पर भी रख करके बनाते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप एक बार इस झारे पर भी रख करके बना सकते हैं, तो उससे भी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी।
और फ्लेम को आपको बिल्कुल धीरे रखना है, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो बड़े ऊपर से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब देखिए दूसरी ट्रिक ये है कि पहले मैंने बड़े को इस तरीके से कपड़े पर बना लिया है। इसके बाद मैं इसे झारे पर रख करके और तेल के अंदर हमें थोड़ी देर रखना होगा। तो थोड़ी देर रखने के बाद क्या करेंगे, आप चाकू की मदद से इसे छुड़ा लें या चम्मच की मदद से आप इस तरीके से छुड़ा लें। तो एक तरीका ये भी है, और जैसा भी तरीका आपको आरामदायक लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। शेप अगर परफेक्ट नहीं बनती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। शेप की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम साल में एक ही बार इसे बनाते हैं तो हम इतनी परफेक्ट शेप नहीं बना पाएंगे। और देखिए अब मैंने इसे गर्म पानी में डाल दिया है। तो गर्म पानी में डालने के बाद धीरे धीरे करके मैं सारे बड़ों को इसी तरीके से बना करके तैयार करूँगी। और आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से ही इसे बनाना है। तो देखिए ये धीरे धीरे करके मैंने सारे बना लिए हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं, जो कांजी हमने बना करके रखी थी तो ये 2 दिन पुरानी हो चुकी है, यानी कि इसमें एक बहुत ही अच्छा खट्टापन आ गया है। जितना खट्टा ये होता जाएगा ये उतना ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो 2 दिन हो चुके हैं और देखिए, और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर का बन करके तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे कि बड़ों को जो हमने पानी में डाल करके रखा था, इसे मैं क्या करूँगी कि धीरे धीरे करके निचोड़ लूँगी। तो आप हाथों की मदद से इसे निचोड़ लें और इसके अंदर आप इसे डिप करें। तो आप इसे मतलब एक बार बना लें और 3-4 दिन 5 दिन तक आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। फ्रीज में रखने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और ठंडा ठंडा तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब सारे बड़ों को मैंने निचोड़ लिया है, और ये जो पानी है इसे हमें काम में नहीं लेना है, इसे हमें फेंक देना है। तो देखिए अब बड़े बिल्कुल बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कोयला लिया है और मैंने इसे गैस के ऊपर रख करके जला लिया था। अब मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा घी डाला है और साथ ही में मैंने हींग डाला है। तो इस तरीके से बड़ों के अंदर जब आप स्मोकी फ्लेवर लगा करके तैयार करते हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसी से बड़ों का असली टेस्ट बन करके तैयार होता है। अब ये बन करके तैयार हो चुके हैं और मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो आप होली में एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। तो चलिए अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।